बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब लड़का रहता था। राघव मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। एक दिन जंगल से लकड़ियां काटते हुए उसे एक अजीब सा चमकता हुआ ढाबा मिला। ढाबा साधारण दिख रहा था, लेकिन उसकी चमक कुछ और ही इशारा कर रही थी। राघव ने उस ढाबे को उठाया और उसे ध्यान से देखा। तभी एक बूढ़ा साधु उसके सामने प्रकट हुआ। साधु ने कहा, यह ढाबा जादुई है, इसका सही उपयोग करोगे तो तुम्हें कभी खाली नहीं होने देगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग स्वार्थी उद्देश्य के लिए नहीं करना। राघव ने ढाबे की ताकत को परखने का निश्चय किया। घर लौटते ही उसने ढाबे में थोड़ा सा चावल डाला और कुछ बोला। चावल अचानक बढ़ने लगे और पूरे ढाबे में भर गए। राघव की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने ढाबे से और चीजें मांगी, आटा, दाल, सब्जियां, और हर बार ढाबा उन्हें तुरंत भर देता। राघव ने सोचा कि इस ढाबे का उपयोग करके वह अपनी गरीबी को मिटा सकता है। उसने ढाबे से सोना मांगा और ढाबा सोने से भर गया। अब वह धनी हो चुका था, लेकिन उसने अपना वादा नहीं भुलाया और गांव के गरीबों की मदद करने लगा। वह ढाबे से भोजन और पैसे निकालकर सभी की मदद करता, जिससे गांव के लोगों का जीवन बदल गया। लेकिन गांव की मुखिया, जो पहले से ही अमीर था, राघव की बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगा। वह ढाबे को हासिल करना चाहता था। एक रात उसने राघव के घर से ढाबा चुरा लिया। अगली सुबह मुखिया ने ढाबे से ढेर सारा सोना मांगा, लेकिन ढाबा कुछ नहीं दिया। गुस्से में मुखिया ने ढाबे को जोर से पटक दिया और तभी ढाबे में से आवाज आई, स्वार्थ के लिए नहीं है। ढाबा गायब हो गया और मुखिया खाली हाथ रह गया। जब राघव ने यह देखा तो उसे समझ में आया कि ढाबे की ताकत सिर्फ सही उद्देश्य के लिए ही थी। उसने फिर से साधारण जीवन जीना शुरू कर दिया, लेकिन उसका दिल अब भी दयालु और उदार था। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते रहे और वह जादुई ढाबे के बिना भी लोगों की मदद करता रहा। स्वार्थ के लिए जादुई भी काम नहीं करता, लेकिन अगर इरादे सही हो तो छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी हो सकती हैं।